नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ एक नए टेक सपोर्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वेबसाइट पर्सनल कंप्यूटर जिसमें विंडोज 7 होगा और एग्जाम्प वेब सर्वर सॉफ्टवेयर और वर्डप्रेस की मदद से। तो हम एक वेबसाइट को किस प्रकार से फुल्ली फ्री वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने लैपटॉप पर, अपने डेस्कटॉप पर, और उसे ही एक वेब होस्ट की तरह रेडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वेबसाइट बनाना सभी के बस की बात नहीं है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत सारे कोड्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही मेहनत का काम होता है। और अगर आप फुल्ली स्किलफुल नहीं हैं, वेबसाइट की कोड्स को नहीं जानते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे RSS फीड्स वगैरह जो भी कहें। अगर आप गूगल एडसेंस के साथ काम करना चाहते हैं और अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाना चाहते हैं तो भी इसमें खासी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पर भी काम करना बहुत ही आसान नहीं है। इसके लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इजी होता है कोड्स को डेवलप करने की अपेक्षा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का टेक सपोर्ट सीरीज़ के ब्रांड न्यू एपिसोड में। मेरा नाम है चंदन, आपने लॉगिन किया है टेक क्लूज़। तो चलिए करते हैं शुरुआत टेक क्लूज़ के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम वेबसाइट बना सकते हैं विंडोज 7, XAMPP, वर्डप्रेस की मदद से। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आखिर में हमें चाहिए क्या। इन तीन चीज़ों की मदद से अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आखिर हमें क्या क्या सेटअप करना होगा। चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, XAMPP सर्वर सॉफ्टवेयर चाहिए, नो IP DUC सॉफ्टवेयर। नो IP DUC सॉफ्टवेयर एक नई चीज़ हो सकती है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ये फुल्ली फ्री डोमेन क्रिएशन के लिए है, ये प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इससे रजिस्टर करवा करके और आप गूगल एडसेंस वगैरह कुछ या फिर कोई भी ई-कॉमर्स टाइप वेबसाइट अगर या फिर कोई प्रोफेशनल वेबसाइट चला पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बट मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कि किस प्रकार से हम वेबसाइट बना सकते हैं, उसे किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको DUC सॉफ्टवेयर के माध्यम से noip.com के माध्यम से एक डोमेन रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट। और उसके बाद हमें एक फाइनल सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वर्डप्रेस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे www.apache.org/download.html में, और यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर हम PHP के XAMPP के सबसे लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पर हमें चेकसम ये हमें मिलेगा MD5 और SHA। ये एन्क्रिप्शन है एक्चुअली। जो पासवर्ड हम डालते हैं तो वो पासवर्ड एन्क्रिप्ट होती है पीसेस में। तो MD5 और SHA एक एन्क्रिप्शन सिस्टम है, चेकसम सिस्टम है जो पासवर्ड को सिक्योर करती है। और ये वर्जन होगा 7.1। तो हम इसे डाउनलोड करेंगे। इसके मेरे पास अभी 32 बिट की लैपटॉप है, तो मैं 32 बिट को ही डाउनलोड करूँगा। मैंने एक्चुअली डाउनलोड कर लिया है, तो आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम चलेंगे नीचे और यहाँ पर क्लिक करेंगे वर्डप्रेस पर। तो वर्डप्रेस पर डायरेक्टली करेंगे तो इसी पेज पर ये आगे मूव हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि इस पर राइट क्लिक किया है और यहाँ पर ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। और जैसा कि एक नया टैब खुल गया है और यहाँ पर ये वर्डप्रेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सामने विंडोज़ वर्जन को हम यहाँ पर लोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन अप फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। अगर आप साइन अप नहीं करना चाहते हैं तो फेसबुक, गूगल पर आपकी अगर गूगल प्लस पर आपकी अगर अपनी प्रोफाइल है, अगर आप उससे कनेक्टेड हैं तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, या फिर आप फेसबुक के प्रोफाइल को भी कनेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप साइन अप नहीं करना चाहते हैं और आप ऑलरेडी वर्डप्रेस में साइन अप आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे साइन इन भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपना एक प्रोफाइल बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने साइन अप कर लिया है। तो मैं साइन इन में क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ पर साइन इन कर चुका हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट भी हो चुकी है। मैं इसे कैंसिल कर दूँगा बिकॉज ऑफ मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इसे बंद करता हूँ
और आता हूँ अब अपने मेन सब्जेक्ट में, और मैं इसे पहले मिनिमाइज़ कर लिया मैंने। और यहाँ पर वेब टेम्पलेट से मैंने यहाँ पर दोनों डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड करूँगा XAMPP। और दोस्तों आपने XAMPP के बारे में अगर ज़्यादा नहीं सुना है या फिर सुना भी होगा तो XAMPP का फुल फॉर्म है, XAMPP का पूरा नाम है क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे MySQLi PHP एंड। तो मैंने इसे डबल क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि do you want to run this file, then yes I will click yes because I want to run this file। तो ये थोड़ा समय लेगा और देखते हैं कितना समय लेता है ये। अब यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है it seems you have an antivirus running, in some cases it may slow down your interfere in installation of the software। तो मेरे पास एक एंटीवायरस है जो कि रनिंग मोड में है, तो हो सकता है कि ये मेरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दे, तो बी पेशेंट। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने वाला नहीं हूँ, तो कंटिन्यू आई गो विद दिस इंस्टॉलेशन, मैं यस करूँगा। और यहाँ पर सेटअप का हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है जिसमें मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ। और मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, तो ये अपाचे है, MySQL सर्वर, यहाँ डेटाबेस भी मुझे चाहिए, फाइल ज़िला FTP सर्वर वगैरह सारे कुछ मुझे चाहिए ही यहाँ पर। तो मैं नेक्स्ट करूँगा और इसकी जो फोल्डर लोकेशन, इंस्टॉलेशन लोकेशन फोल्डर होगी वो होगी XAMPP C ड्राइव के अंदर। तो मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी बता रहा है, तो मैंने पहले एक बार टेस्ट के लिए इसे ये किया था, तो मैंने डाउनलोड किया था, तो मैं इस टेस्टिंग फोल्डर को डिलीट कर दूँगा। तो मेरी पूरी जो फोल्डर है वो डिलीट हो गई है। तो वंस अगेन आई विल स्टार्ट, सेलेक्टेड फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी, मैं इसे ओके करूँगा और फिर से मैं नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर एक XAMPP नाम का एक फ़ोल्डर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर मुझे कुछ कहा जा रहा था, मैं देख लेता हूँ, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। सेटअप इज़ नाउ रेडी टू बीइंग इंस्टॉल्ड XAMPP ऑन योर कंप्यूटर। तो मैं इसे रन कर दूँगा। और जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ अपने C ड्राइव में, जहाँ पर XAMPP नाम की एक नई फोल्डर बन चुकी है। सो लेट्स डू दिस। चलिए अब इसका इंतज़ार करते हैं दोस्तों। जब तक ये इंस्टॉलेशन पूरी होती है तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाए। इसमें अभी कुछ इंस्टॉलेशन में कुछ खास नहीं होने वाला है, जो भी कुछ खास होगा वो पूरी इंस्टॉलेशन के बाद होगी। तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो में। अभी जो हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे वो अब इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो गई है और ये अपने फाइनल प्रोसेस में है। तो थोड़ी देर और हम वेट कर लेते हैं इसका। इसी वजह से डिले हो रही थी बिकॉज ऑफ कि हमारे पास एक एंटीवायरस इंस्टॉल था इसमें। तो ये हो सकता है कि आपके पास अगर एंटीवायरस हो तो आपकी भी इंस्टॉलेशन थोड़ी स्लो हो सकती है, तो इसे माइंड मत कीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेटअप हैज़ फिनिश इंस्टॉलिंग XAMPP ऑन योर कंप्यूटर, डू यू वांट टू स्टार्ट और कंट्रोल पैनल नाउ। तो हम यहाँ पर फिनिश करेंगे और चूँकि वहाँ पर चेकबॉक्स में स्टार्ट कंट्रोल पैनल का ऑप्शन सेलेक्टेड था, तो हम ये ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल स्टार्ट होने लगेगा। तो ये इस फ्लैग जो US की फ्लैग है उसे हम सेलेक्ट करके और सेव करके आगे बढ़ेंगे। मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे सामने कंट्रोल पैनल आ गई है XAMPP की। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सर्विस इंस्टॉलेशन करेंगे अपाचे की, और फिर उसे स्टार्ट करेंगे, और फिर SQL की सर्विस इंस्टॉल करेंगे और फिर उसे भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने से ये हमें ऑप्शन देगा क्लिक येस टू इंस्टॉल अपाचे सर्विस। तो हम यहाँ पर येस क्लिक करेंगे और ये आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है और ये हमारा सर्विस इंस्टॉल हो चुका है। तो लगे हाथों मैं MySQL को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो क्लिक येस टू इंस्टॉल MySQL सर्विस, तो मैं इसे भी कर लूँगा। और एक फाइल ज़िला है तो इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी चल जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट अपाचे सर्विस यहाँ पर हो गई और ये जो है स्टार्ट हमारी हो गई। तो अब हम ये MySQL हमारी सर्विस स्टार्ट होगी। तो हम अब कैसे जानेंगे कि हमारी सर्विस जो है स्टार्ट है या नहीं है या समथिंग एल्स। तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट के वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में और यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट के। और यहाँ पर जब लोकल होस्ट में जब ये डैशबोर्ड हमारा आने लगेगा तो हम समझेंगे कि ये स्टार्ट हो गई है।
तो हमें फ़िलहाल कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, तो मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। मैं पहले जाऊँगा अपने ज़ैम्प फ़ोल्डर में। तो ज़ैम्प वाली मेरी जो फ़ोल्डर है वो कहाँ है, सबसे ऊपर है। तो और हम आएंगे फिर htdocs में, तो C ड्राइव, ज़ैम्प एंड देन htdocs। सिंपली अगर आप ज़्यादा टेकी नहीं हैं तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक, सबसे पहले तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। एक छोटा सा वेब पेज बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ HTML/HTML, ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेड, और फिर यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी। बॉडी टैग है और ये बॉडी टैग है। यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, एक टेस्टिंग वेब पेज बनाना है। तो टेस्टिंग पेज मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ, सेव एज ज़ैम्प के htdocs के अंदर सेव करूँगा और इसे नाम दूंगा मैं index.php, ओके। और मैंने इसे सेव कर दिया। और अब मैं फिर से अपने वेब ब्राउज़र के URL में जाऊँगा, ओके। और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट, और देखिए ये टेस्टिंग पेज यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो अब वेब सर्वर है वो परफेक्टली काम कर रहा है। मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे अपने जगह पर कर देता हूँ, क्योंकि हमें ऐसा करना नहीं है, हमें सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए था। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हम ज़ैम्प सर्वर को लोड कर सकते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर के विंडोज़ 7 प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बनाएंगे एक डोमेन, फ्री डोमेन, और एम्बेड करेंगे अपने वेब सर्वर से, जो कि हमारा लैपटॉप बन गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यहाँ पर क्लिक करके भी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऑफ कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते ही रहता हूँ। और अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त और मिलूँगा मैं आपसे अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।